गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन है डायबिटीज़, मधुमेह या शुगर। जैसा कि आप जानते ही हैं, आजकल विकराल रूप में फैल रही है। हर घर के अंदर या आपके रिलेशन में इसके पेशेंट मिल जाते हैं। बीपी और शुगर ये दोनों ही ऐसी हैं, उच्च रक्तचापता और बीपी और शुगर। ये जैसे ही आदमी की एज थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 50 क्रॉस हो जाते हैं, तो ये दोनों बीमारियां आ जाती हैं। शुगर के होती कैसे है? पैनक्रियाज से एक इंसुलिन जो है वो बनना बंद हो जाता है, या इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या ग्लूकोज की मात्रा जो है वो बहुत बढ़ जाती है, तो तब ये शुगर की बीमारी हो जाती है। ये इंसुलिन की गड़बड़ी से होती है, ग्लूकोज की गड़बड़ी से होती है। तो या तो कुछ लोग बोलते हैं भी ज़्यादा मीठा खाने से भी हो जाती है। तो इसमें क्या है कि आम तौर पर जो है शुगर कहते ही मीठा को हैं, मधुमेह भी मीठे को ही कहते हैं। तो ऐसे में जो तभी इनको बोला जाता है कि भाई जिन भोजन में या जिस उस पदार्थ जो आप खा रहे हैं उसमें शुगर की मात्रा अधिक है या जो ज़्यादा मीठा है वो मत खाइए। चीनी मना हो जाती है, कहते हैं भी इसका थोड़ा सा अल्टरनेट कोई और कुछ ले लें, या आजकल बाज़ार में जो है वो शुगर फ्री क्यूब्स मिल रही हैं, वो लोग यूज़ करते हैं। तो ये इतनी हार्मफुल बीमारी है कि अगर ये जिसको हो जाती है तो उसको एक तो थकान रहती है, सारा दिन शरीर में दर्द रहता है, टांगों में नींद ज़्यादा आती है, बार बार भूख लगती है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। तो जिनको ये हो जाती है उनके लिए क्या होता है कि उससे ज़्यादा जो खतरा होता है वो एक तो किडनी का होता है। अगर मान लो आप नहीं उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले ये किडनी डैमेज करती हैं, आँखों को भी बिल्कुल डैमेज कर देती हैं, कमजोरी आ जाती है आँखों में। तो इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि देसी दवाइयाँ और ये वो अपने आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अगर आपके परिवार में कोई इस तरह का पेशेंट है तो आप लोग उसकी प्रॉपर दवाई उनको करवाएं, एक प्रॉपर मशीन उनको उपलब्ध करवाएं जिससे आप उनका ग्लूकोज जो है वो शुगर का लेवल रोज़ माप सकें। तो अगर वो कंट्रोल में है तो ठीक है, और उनको ज़्यादा देर भूखा नहीं रहना चाहिए, अधिक जो है व्यायाम नहीं करने चाहिए, हल्के फुल्के व्यायाम करने चाहिए, और व्यायाम जरूर करने चाहिए। शुगर के लिए और बीपी के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप उसके लिए हार्डर व्यायाम या बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले या कठोर व्यायाम नहीं कर सकते हैं। जितना आसानी से कर सकते हैं उतना करें, हल्की वॉकिंग करें, थोड़े से आसन करें। तो उससे क्या है कि वो आपकी जो है शुगर जो है वो लेवल में आ जाएगी उनकी। तो इसमें बचाव और प्रबंधन क्या है इसके? प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। हमेशा स्वस्थ भोजन खाएं जिनमें सब्जियां, फल तथा रेशे युक्त भोजन शामिल हों। ठीक है, एक साथ भोजन करने के बजाय थोड़ा थोड़ा ग्रहण करें, यानी जितना खा लिया वो पच गया। फिर इसीलिए बोलते हैं कि शुगर वाले पेशेंट को बिल्कुल भूखा भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एकदम से उनका शुगर लेवल कई बार बिल्कुल कम हो जाता है, तो वो भी गड़बड़ करता है। तो इसलिए क्या करते हैं वो, कहीं आपने देखा होगा कि हर वक्त अपने बैग में कुछ ना कुछ अपने साथ खाने पीने के लिए रखते हैं, चाहे भुने हुए चने हों या कुछ भी और खाने पीने का ऐसा जो शुगर फ्री हो, तो वो सामान रखते हैं ताकि वो थोड़ा देर में खाता रहें। ओवर ईटिंग भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं खाना चाहिए कि ओवर ईटिंग हो जाए। नियमित व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि इससे इंसुलिन का उत्पादन बढ़ता है जो कि हृदय को मजबूत बनाता है। जो शुगर है जिसमें जैसे चाय है, दूध है जिसमें चीनी घोल के पीते हैं, उससे बचाव करना चाहिए, वो नहीं पीनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है।
और अपने वेट को कंट्रोल रखना चाहिए। ए पर्सन शुड मेंटेन हेल्दी वेट। तो ये उसके बाद है नींद और आराम प्रॉपर लेना चाहिए, इससे शुगर नियंत्रित रहती है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ये अब इसको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ हेल्पफुल जो आसन हैं वो दिए हुए हैं। ये पहला भुजंग आसन है। भुजंग आसन में ये देखें कैसे ऐसे पेट के बल लेट जाना है। उसके बाद दोनों हाथों को ज़मीन पे लगा के और सिर को उठा के और पीछे की तरफ इस एड़ियों की तरफ अपने सिर को लेके जाना है। ये भुजंग आसन होता है। तो भुजंग आसन जो है इसमें बेनिफिशियल है। उसके बाद आता है इसमें पश्चिमोत्तानासन। दोनों टांगों को बिल्कुल सीधा करके और अपने सिर को घुटनों पे लगाना है, लेकिन घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। ये देखिए आसन की बिल्कुल जो है इस पोस्चर में होना चाहिए। थर्ड इसमें दिया हुआ है पवन मुक्त आसन। अपनी टांगों को पकड़ के और इस तरह पेट अपने मुंह की साइड लेके आना है, ठोडी की तरफ। जितना आप इसको अपने शरीर के साथ सटा सकते हैं। सिर को उठाना नहीं है और पैरों को घुटनों को ऊपर उठाना है। ये पवन मुक्त आसन है। ये भी इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो ये आसन जो हैं वो आप लोग सुजेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको मिले इस तरह का पेशेंट, कि इससे बचाव के लिए ये काम ज़रूर करें आप। तो दूसरा दवाइयाँ लेते रहें ताकि जो है वो शुगर का लेवल कंट्रोल रहे और आप परिवार और समाज को इस घातक बीमारियों से बचा सकें, सेव कर सकें। हर बार की तरह आपको यही कहूँगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, YouTube पे जाके मैसेज बॉक्स में मैसेज छोड़ें। ओके, गॉड ब्लेस यू।